डालिए। अपने घर के बीच में लिखो। इसमें इस पुस्तक में 180 जो हैं वो मालाएं लिखी हैं। 180 माला हो जाएंगी। 30 पेज 60 पेज है तो एक के ऊपर 3 है मालाएं। तो लिखो राम राम की पुस्तक है। इसमें पढ़ो भी कि ये लिखा है माँ क्या है, भाई क्या है, पत्नी क्या है। जरा विचार करो, माता सीता ने कैसे लव कुश का पालन पोषण किया, माता कौशल्या ने राम का पालन पोषण कैसे किया, राम को प्राप्त कैसे किया है, जरा विचार करो। तो हम भी उस प्रयासरत रहें कि हम क्या कौशल्या माता नहीं बन सकते, हम राम को नहीं जन्म दे सकते। अरे यही भारत भूमि है जिसके ऊपर हम सब गर्व करते हैं। क्या गर्व करते हैं? अभी हम सब को माँ है इस बात के ऊपर, भारत माता की माताओं ने ऐसे लालों को जन्म दिया, सपूतों को जन्म दिया जो वैज्ञानिक बन करके भारत का मान सारी दुनिया में बढ़ाया है। चंद्रमा के ऊपर तिरंगा झंडा लहराया है ना। वो कौन वैज्ञानिक हैं? आपके बच्चे हैं, हिंदुस्तानी हैं, कोई बाहर का अमेरिका का नहीं है, इंग्लैंड का नहीं है, कनाडा का नहीं है, भारत के बच्चे हैं। और वो बना कहाँ है? भारत में बना है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और जो नासा बनाता है उसके बीच में 35% वैज्ञानिक हिंदुस्तानी हैं। इस बात का आपको अभिमान होना चाहिए कि हमारी पढ़ाई कैसी है, हमारी माताएं कैसे बच्चों को जन्म दे रही हैं। ये नहीं, आपने देखा होगा जो वैज्ञानिक है वहाँ पर कैसी भूषा डालती है, मंगलसूत्र डाला हुआ है, कानों में है, कैसी साड़ियाँ डाली हुई हैं, कैसे क्या उन्होंने कोई अर्धनंगन कपड़े डाले हुए हैं? नहीं है। पूजा करती हैं। वहाँ का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सफलता के बाद तिरुपति बालाजी के बीच में मंदिर में माथा टेकने जाता है। हमारी भूषा कैसी होनी चाहिए? क्या हम अपने घर में मंदिर में जाते हैं, सुबह उठते हैं, जो रात को ड्रेस डाली होती है उसी के साथ मंदिर में चले जाते हैं? क्या बन ठन के जाना चाहिए, अपनी भारतीय वेशभूषा में जाना चाहिए। माताओं बहनों को 16 श्रृंगार करने चाहिए। उनको नहीं ऐसा रहना चाहिए कि भगवान कृष्ण तो राधा रानी को गर्म भी हो जाते हैं, उसको झुड़की भी देती हैं। क्या बनी हुई है? किसी को दिखाने के लिए नहीं। इसीलिए क्या कहा गया माताओं बहनों को? सदा सुहागन रहो। यही वरदान मिलता है ना, यही आशीर्वाद मिलता है ना। तो ये जो आशीर्वाद है ये पनपेगा कब? जब यहाँ पर सिंदूर होगा, यहाँ माथे पे बिंदी होगी, कानों में होगा, गले में मंगलसूत्र होगा, हाथों में चूड़ियाँ होगी, पैरों में मुट्ठी होगी। इसको मत भूलना। एक किस्मत वाली वैवाहिक औरतों को ये सब कुछ देखने को और करने को मिलता है। ये करना, अपनी भूषा अच्छी होनी चाहिए। ये शरीर दिखाने के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान कृष्ण ने कितनी लीलाएं की, मैं उसकी व्याख्या करूँगा तो मेरे को झिड़कियाँ भी पड़ेगी। अपना भवन कैसा होना चाहिए? कैसा भवन होना चाहिए? ओम स्वास्तिक का चिन्ह होना चाहिए, एक ओंकार का चिन्ह होना चाहिए। घर के मैंने एक संतों से मिला, उन्होंने क्या कहा, मैं अभी अगली बार भेजूँगा नरेंद्र जी, ओम के स्टिकर, स्वास्तिक के स्टिकर भेजूँगा, एक ओंकार के स्टिकर भी भेजूँगा। अपनी जो 1.5 फुट की दहलीज है वहाँ पर अंदर और बाहर की तरफ ओम स्वास्तिक के स्टिकर लगाओ। अगर मन में कोई मन मुटाव हो भी गया, अंदर से बाहर जा रहे हो, क्या बोलोगे? ओम एक ओंकार, ओम एक ओंकार। कितनी शांति मिल जाएगी, मिलेगी ना। अपने भवन में तुलसी माता हो, अपने भवन के बीच में गाय माता तो अब चली गई घर से। जब से गाय माता गई है तब से ये हॉस्पिटलों की लाइन लगी हुई है, क्योंकि हम रोगी हो गए हैं। किस के? पेस्टिसाइड्स का भोजन खा करके, डुप्लीकेट दूध पी के। हम व्यायाम भी नहीं करते, और व्यायाम नहीं करोगे तो फिर बीमार होंगे। अपना भवन कैसा हो? अब भ्रमण कैसा होना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? परिवार को साल में एक बार, कम से कम एक बार, मैं तो कहूँगा 3 महीने के बाद एक बार। यहाँ दरबार साहब जाओ, दुर्गाना मंदिर जाओ, हरिद्वार जाओ,
वृंदावन जाओ, अनंतपुर साहब जाओ, पटना साहब जाओ, परिवार को लेकर के जाओ, वहाँ पर बताओ कि किस प्रकार से ये कोई दूर मत जाओ, सरहंदी चले जाओ, किस प्रकार से छोटे छोटे 2 बालकों ने अपना बलिदान दिया था, धर्म की खातिर दिया था। कैसी शिक्षा उनकी दादी ने दी थी वहाँ, किस प्रकार से वो ठंडे बुर्ज में रहे थे। भ्रमण करो वहाँ, लाला लाजपत राय की समाज पे चले जाओ, करतार सिंह सराभा के पास चले जाओ, भगत सिंह की समाज में चले जाओ, धार्मिक स्थानों पर जाओ, ऐसे लोगों की समाज में अपने बच्चों को लेकर जाओ जहाँ पर अपना, अभी मैं अपने परिवार के साथ हरिद्वार गया था, उनको ले गया कहाँ पर, नीलकंठ भगवान जी के पास। कभी नीलकंठ भगवान क्या है? जब भी आप अच्छा कार्य करोगे उस समय भी क्या होगा, जहर भी उगलेगा। लोग कहेंगे विजयनाथ ऐसा क्यों कर रहा है, कोई ना कोई स्वार्थ होगा इसका, जहर उगलेगा। लेकिन कहते हैं जहर पीने की आदत भी हमारी होनी चाहिए। वो भगवान हरि भगवान ने पिया, नीलकंठ भगवान का लाए और माता ने वो कंठ में ही रोक दिया, है ना। किसके लिए? समाज की खातिर। अब अंत में ये 6 बिंदु मैंने दिए आपको। कोई जो जिन्होंने चढ़ता हुआ सूरज देखता है वो बहुत कम लोग आजकल लोग 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे। मैंने एक जगह पूछा, खन्ना में पूछा कि भाई कितने बजे तक पूछते हो, 9 बजे तक भी पूछ लिया फिर भी कुछ आ, 10 बजे तक पूछा तो भी खड़े हाथ, 11 बजे तक भी उठते तो भी हाथ खड़े। तो मतलब हमको कितने बजे उठना चाहिए? कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके पाठ करके पूजा पाठ करके व्यायाम करके एक बार फिर सो सकते हो, आराम कर सकते हो। करो ब्रह्म मुहूर्त में, देखना आप तो वैसे बहुत अच्छे हैं। इतनी देर बैठना, चुपचाप बैठना सुनना, ये कोई आसान सा कार्य है? बहुत मुश्किल कार्य है। चलिए, तो अब अंत में मैं कुछ आपसे बातें करूँगा जो आपको करनी है कार्य आपने, जो आपको सोच बदलनी चाहिए आपकी। एक बार ऐसे करिए सारे, आप ऐसे करो सामने, बोलिए मेरे साथ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हाथों के आगे भाग में क्या है? लक्ष्मी है, मध्य में क्या है? सरस्वती है, पीछे क्या है? भगवान है। हम केवल और केवल लक्ष्मी के पीछे भागे हुए हैं, जो बड़े आराम से मिल जाती है। हम अपनी थाली में, अपने घर में जो गाड़ी है उससे संतुष्ट नहीं है, पड़ोसी की गाड़ी से हम ईर्ष्या करते हैं। वो बड़ी गाड़ी ले आया, हम तो छोटी गाड़ी पे बैठे हैं। भाई जीना है तो साइकिल वाले के पास देखो, जीना है तो सड़क पर सोए हुए लोगों को देखो, अच्छी तरह से जी लोगे, नहीं तो फिर यही हालत होगी। हम लक्ष्मी के चक्कर में पढ़ते जाएंगे, अंत समय आ जाएगा तो फिर हम बेकार जीवन हो जाएगा। तो इसलिए जरा ज्ञान भी प्राप्त करो। ज्ञान कैसे मिलेगा? कोई ग्रंथ पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, जपजी साहब का पाठ करो, कुछ करो, ज्ञान प्राप्त करो और भगवान को प्राप्त करना है। हमको अल्टीमेटली क्या करना है? यहाँ पर पहुँचना है, भगवान को प्राप्त करना है। कैसे करोगे भगवान को प्राप्त? आप तो अपने माता पिता को भी, अपने बुजुर्गों को भी प्यार नहीं दिवाते हैं, तो कैसे आप कर्तव्य का भला नहीं कर रहे हैं? हम समाज का भला क्या करेंगे? सबसे पहले अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने बुजुर्गों को ड्यू रिस्पेक्ट दो, उनका उचित सम्मान करो। आज जिनके पिता चले जाते हैं, माता घर में रहती है, उनका खास ध्यान रखो। वो इग्नोर हो रही है। मैं बहुत सारी माताओं की एग्जाम्पल दे सकता हूँ, समय नहीं है, कि जो आज रो रही हैं कि मेरे पति ने कितना बड़ा महल खड़ा किया, आज मैं हलवा खाने के ऊपर भी मोहताज हूँ, मेरे पास कोई आता नहीं है, मेरे को पूछता नहीं है, घर में कुत्ते को भी रोटी दे देती है, उसी की भांति मेरे को भोजन दिया जाता है। हम सबके लिए, हिंदू समाज के लिए शर्म की बात है। हम सबको इन बातों का ध्यान रखना है, बुजुर्गों का ध्यान रखना है। इसलिए मैंने क्या कहा? बोलिए प्रतिदिन, आवाज नहीं आई, प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा समाज हित के लिए
समाज में कौन आता है? अपने घर के बुजुर्ग भी आते हैं, सब आते हैं। 1 घंटा उनके लिए लगाइए, कम से कम लगाइए। और प्रतिदिन, बोलिए प्रतिदिन कम से कम 1 रुपया समाज हित के लिए, ज्यादा तो नहीं कहा, लगाओ। अभी दीपावली आ रही है, जितने पैसे घर में अच्छी जैकेटें पड़ी हुई हैं, पुरानी हो गई हैं, मेरे जहाँ पेट बढ़ गया है, नहीं आ रही हैं, उनको गरीबों के बीच में उन लोगों के पास पहुंचा दो जहाँ पर जिनको जरूरत है। लेकिन साथ में कुछ ना कुछ मिठाई लेके जाना, कुछ धन भी उनको बच्चों को दे के आना। दीपावली से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले करके साल भर 1 रुपया इकट्ठा करते जाओ, 365 हो जाएंगे। यहाँ पर 400 लोग बैठे हैं तो मल्टीप्लाई करो, लाखों रुपया हो जाएगा। कितने लोगों का भला हो जाएगा? करो। अपने घर को क्या बनाना? आपने राम मंदिर बन रहा है, हमारे राम गोपाल जी उसके सदस्य भी है, पंजाब से उन्होंने बहुत दान एकत्रित किया है राम मंदिर के लिए किया। हम क्या अपने घर को राम में नहीं बनाना चाहेंगे? कैसे बनेगा राम मंदिर बनाने का क्या फायदा है अगर आपका घर राम में ही नहीं है? झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, अरे हमको शर्म आनी चाहिए। ये सारे इलाके के बीच में इतने तालाब, इतने डाइवोर्स के केसेस हैं कि दिल हिल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कचहरियों के बीच में किस प्रकार के, क्या हमारी तलाक डाइवोर्स कहीं है लिखा हुआ है? हिंदू समाज के बीच में ये होगा? पंजाब के बीच में एक जिले में 2 अदालतें बन गई हैं, जो 12 अदालतें हैं, उनके बीच में इतने केस नहीं है जितने केस कहाँ पर हैं? परिवार की उस अदालतों में है। और वहाँ पर क्या तमाशा है, वो जैसे पिक्चरों में भी नहीं होता था, इतनी बुरी हालत कॉन्सुलेशन अफसर के पास हो रही है। किस प्रकार से एक समधी आपस में एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। बस हो गया। तो ध्यान करना, इस बात से बचो। तो यही काम हम सब ने करता है। मेरे साथ सब बोलेंगे अपना घर कैसे बनाना। आपने अपना घर हो भक्ति धाम, आवाज से बोलना, बस अभी समापन है। अपना घर हो भक्ति धाम, 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 अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो सेवा धाम, अपना घर हो सेवा धाम। हर बाधा को पार करे हम, ऐसा सुंदर युक्ति धाम, ऐसा सुंदर युक्ति धाम। अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम। माता पिता ने एक बार भी अपने मायके में नहीं कहा कि मेरे को ये समस्याएं हैं। घर की समस्याओं का समाधान घर की 4 द्वारी में खत्म हुआ, इसीलिए वो सुखी परिवार हुआ। अपनी सोच कैसी होनी चाहिए, जरा सोच के बारे में भी विचार करो। अपनी सोच कैसी हो, मेरे साथ बोलेंगे। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूर्य हमें रोशनी देता, सूर्य हमें रोशनी देता। हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी, भूख मिटाने को हम सबकी। धरती पर होती खेती है, धरती पर होती खेती है। अब जोर देना। औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें। हम ऐसा कुछ करना सीखें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। बोलिए अपना घर कैसा बनाओगे? बोलो भक्ति में, भक्ति में। इधर से आवाज नहीं आई, ये नहीं बनाना चाहते मुझे लगता है। बोलिए अपना घर कैसे बनाना? भक्ति में। एक साथ बोला, भक्ति में, भक्ति में, भक्ति में, भक्ति में, शक्ति में, शक्ति में, सेवा में, सेवा में, युक्ति में, युक्ति में। अंत में राममयी परिवार बनाना हम सबको। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम।